हमारे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन हमारी इस एकेडमी पर। हम प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसमें डिफरेंशियल कंप्लीट कर चुके हैं। एक तरफ हमारा आइकॉनिक इंटीग्रेशन आइकॉनिक सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा हार्डर डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन आपके लिए हम अपलोड करते जा रहे हैं रेगुलर। तो उस कड़ी में एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप कोशिश करो। कैसे करोगे? नहीं कोशिश कर पाओगे तो हम तो कर ही रहे हैं, आप चेक करते जाना, ठीक है ना। हम लिखते हैं सॉल्व, समझते जाना, ठीक है। हम लिखेंगे सॉल्व में गिवन y इक्वल e की पावर m cos इनवर्स x। क्लियर है? ओके। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप तो इतना जानते ही हो कि हमें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो हम कर देते हैं। चलो, dy dx और y, तो इसी को तो हम y1 बोलते हैं कि नहीं बोलो, क्योंकि क्वेश्चन में y1 लाना है ना। ओके, इक्वल dy dx e की पावर m cos इनवर्स x। क्लियर है? चलो, अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो हमें भी आता है डिफरेंशियल, तो हम भी तो यही चाहते हैं विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार होता है आपका स्टूडेंट का, ठीक है ना। जितनी आपकी तैयारी अच्छी, उतना आपको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका डिफरेंशियल आप अच्छी तरह जानते हैं कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो जो है वो हमको रखना पड़ेगा। एंड dy dx m cos इनवर्स x करना है ना। देखो, स्टेप वाइज स्टेप करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ओके, अब कुछ नहीं करना है, y1 को हमको ऐसे ही रखना है। यहाँ देखो, e की पावर m cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशियल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा मालूम आपको। देखो, m cos इनवर्स x का होता है -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो अच्छी बात है। तो फिर अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ देखा इसमें कहीं भी हमको रूट का साइन दिख रहा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखो, ये e की पावर m cos इनवर्स x, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे अपन, y। सवाल छोटा होता जाएगा, ध्यान रखना। तो देखो, y1 इक्वल, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अपना y, ठीक है। माइनस m का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो माइनस m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक दोस्तों? ओके, आप कहोगे बिल्कुल सर सही है यहाँ तक, ठीक। अब हम क्या कर देंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसको इधर ले आएंगे ना। यस, तो देखो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि y1 इक्वल में यहाँ हो जाएगा my। आप बताओ, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है, आप बताइए क्या करना पड़ेगा हमें। आप कहोगे सर अगर हमें रूट का साइन हटाना है, ये देखो यहाँ पे रूट का साइन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना, देख लो, चेक कर लो। तो हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस, तो कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, कर दे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से रूट का साइन हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन भी हटा देंगे हम,
तो यहाँ से बचेगा हमारा, देखो मैं आपको वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, क्योंकि पावर अगर इवन नंबर है तो आपका ये माइनस का साइन भी प्लस में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर कोई जल्दी नहीं की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कॉलेज, कंपटीशन, 11th 12th डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आज सब क्या है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि y1 का होल स्क्वायर एम स्क्वायर डी वाई डी एक्स यानी कि वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? ओके। अब हमें यहाँ पर आपने देखो बच्चों कि जितना भी आपका डिफरेंशियल बहुत ही यूजुअल है, देखो क्लियर बोल रहे हैं हम आपसे, अगर डिफरेंशियल जिस बच्चे का अच्छा है उस बच्चे के लिए ये यहाँ से डिफरेंशियल करना बहुत ही आसान मानिए आप, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो देखो कैसे हम यहाँ पर करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला। सो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन लगा दिया हमने, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला। आप बोलोगे यस सर। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 2x, तो हम यहाँ पर कर तो देंगे 2y, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का भी तो दोबारा करना पड़ेगा y का, तो उसको हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? यानी यहाँ का डिफरेंशियल क्लियर, ये तो y1 होता है, आप जानते हैं क्या होता है ये अपना y1। फर्स्ट डिफरेंशिएट y1, सेकंड डिफरेंशिएट y2, थर्ड डिफरेंशिएट y3, ऐसे होता जाता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम कंडीशन यहाँ भी बनेगी, देख लो 2y1, देखो सेम यही है क्योंकि इसमें y है अकेला, इसलिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y1 है तो y1 एंड डी वाई डी एक्स y1 का दोबारा करोगे प्लस y1 स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंशिएट 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, लेकिन x का दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मालूम है x का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लो, देख लो एम स्क्वायर 2y, इसकी जगह हम क्या रखेंगे y1, ठीक है, शुरू से रखते चले आए अपन। क्लियर यहाँ तक दोस्तों? गुड। अब और आगे बढ़ लो थोड़ा सा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1, y1 का दोबारा डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, वो होता है हमारा y2 माइनस प्लस माइनस 2x y1 स्क्वायर इक्वल में कैसे लिखा जाएगा एम स्क्वायर 2y y1। ये सिंपल नॉर्मल डिफ्रेंशिएट हो चुका है आपका कंप्लीट। अब हमें प्रूव दैट करना है ना, तो अब हमें आंसर में क्या लाना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो दोबारा हम आंसर देखेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 2y1 y1 स्क्वायर 2 और 2y1। क्या हमारे आंसर में जो हमें प्रूव दैट करना है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 अकेला है इसमें, यहाँ पर x y1, यहाँ पर एम स्क्वायर y, तो कुल मिला के ये है ना तो तीनों में 2 लिखा हुआ है ना तीनों में y1 लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, बाकी तो सब कुछ सेम है, क्लियर। अब हम कर देंगे 2y1 से डिवाइड सम में, तो देखो 2y1 से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, 2y1 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया, 2y1 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया, 2 से 2 डिवाइड और y1 से y1। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है अब आपको हल्का दिखने लगा होगा, ठीक है, माइनस 2 से 2 डिवाइड और y1 से जे स्क्वायर, यानी कि यहाँ से बचेगा x y1। समस्या क्या है, देखो 2 से 2 डिवाइड और y1 से y1, हमें इक्वल में क्या लाना है, देखो
हमें इक्वल में लाना है 0, इक्वल में क्या लाना है हमें 0, तो इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, यस। तो देख लो ये इक्वल में प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में m स्क्वायर y इक्वल 0। सो उम्मीद करते हैं हमारे सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। सो हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके, सो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप इसी वीडियो में एक एक क्वेश्चन से ही हम आपके लिए लाएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्ट में अगर हमारा मेथड, हमारा तरीका अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों तक भी पहुंचाइए आप। क्यों? क्योंकि हमारा इतना बड़ा चैनल फेमस नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा बच्चे जुड़े नहीं हैं, हमारी वीडियो वायरल नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारा तरीका, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, तो आप इतना कीजिए कष्ट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।